आपने मुझे डांटा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल वैसे डांटा आपने जैसे पापा अपनी बेटी को डांटते हैं। अगर रिया को पता चला कि आपको ये फादर की तरह ट्रीट कर रही है तो वो फिर किसी केस में इसे जेल भेज देगी। मिस्टर मेहरा, हमें पूरब खन्ना का प्लान काफी अच्छा लगा, बट यू टेल अस कि हम आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट क्यों करें? अभी मिस्टर सिन्हा कुछ पूछ रहे हैं। अभी सॉरी गाइस, मुझे जरूरी काम से जाना है, प्लीज एक्सक्यूज मी। कमाल है, मीटिंग से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? वो एक्चुअली उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, सॉरी। अगर रिया को पता चला कि आपको ये फादर की तरह ट्रीट कर रही है तो वो फिर किसी केस में इसे जेल भेज देगी। हेलो, मुझसे घर पे आके मिलो। 1 2 3 4। ओए होए फिट्टे मुंह है, की हो गया? हाथ रखो ना पास पे। मैं नहीं रखूंगी। अरे अभी कोई बात हुई? जब भी मैं यहाँ पहुँचती हूँ मेरे को ये सांप काट लेता है और मैं नीचे आ जाती हूँ। अरे तो ये क्या बात है बीजी? मेरे को भी तो इतने सारे छोटे मोटे सांप काटते रहते, मैं भी तो नीचे ही हूँ। और इस तरह तो मैं जीत नहीं पाऊंगी ना। मतलब आपने हार मान ली मुझसे फिर से, है ना? ओफो, सारा दिन ना ये बच्चों की तरह बस सांप सीढ़ी खेलते रहते। दिन नहीं कट रहा तो कुछ और टाइम पास कर लो ना। हाँ? अरे टाइम पास करने के लिए कौन खेलता है पल्लवी जी? अच्छा, फिर ये सब? मैं तो जीतने के लिए खेलती हूँ। देख इसको। अरे रुको, मैं बताती हूँ। मैंने तो पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा हुआ है। क्या? पिछले पूरे हफ्ते का। ये देखो, बीजी 40 बार मुझसे हारी, मतलब मैं 40 बार जीती। देखा? बीजी क्या है? ये तो सच कह रही है। ये क्या कर रहे हो? आप बोल कितनी बार हराया? अरे पर ये चीटिंग हुई ना। अब आप मेरे साथ खेलने के लिए आओ। मैं ना ये सारे सांप है ना जो इसमें, वो सब आपके ऊपर छोड़ दूंगी। तो छोड़ दे और रिपोर्ट भी लिखवा दे। लिखवा के मानूंगी वो तो मैं। बच्चों की तरह खेलते हो और बच्चों की तरह लड़ाई भी करते हो। लड़ाई का अपना अलग मजा होता है पल्लवी। अरे पिछले हफ्ते इसके साथ 10 बार लड़ी हूँ मैं। हाँ, और 10 बार जीती भी है। मैंने लिखा था उसमें कि 10 बार बीजी लड़ाई में मुझसे जीती और 40 बार मैं जीती सांप सीढ़ी में। सांप सीढ़ी में जीत के दिखाओ, मुझसे तो मानूं। अगली बार मैं जीतूंगी, याद रखना। तो वेट करूंगी मैं उस बार का। देखो चली गई चिढ़ के। पल्लवी जी, अरे मीरा आ गई। तो आ गई और डिजाइनर स्टूडियो से आपकी साड़ी भी लेकर आ गई। ओह सुपर, कैसी है? देखी तुमने? मैंने देखी नहीं, आप पहनेंगी तो देख लूंगी आप पे। अरे तो मुझे भी तो दिखाओ ना। आओ, शक्कर डालना भूल गई लगता है। अच्छा दो, मैं डाल के लाती हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद डाल लूंगी ना। अच्छा मैं आऊँ? अरे नहीं नहीं, तुम साड़ी देखो। वाओ, इट्स सो प्रिटी। वेरी प्रिटी ना। ये मेरी फ्रेंड की शादी हो रही है, उसी के लिए। वैसे एक बात पूछूं? पूछिए। तुमने कभी दोबारा शादी करने के बारे में नहीं सोचा? I mean, वैसा कोई मिला नहीं या किसी के लिए वो फीलिंग्स नहीं आई? आप भी ना, शादी आपकी फ्रेंड की है और आप मेरे बारे में बात करें। वैसे कौन सी फ्रेंड है जिसकी शादी है? आपकी सारी सहेलियों को मैं जानती हूँ। अरे पल्लवी जी, मुझे ना शक्कर ही नहीं मिल रही है, कहाँ रखी है? इसलिए मैंने कहा था मैं आती हूँ। अरे पर उस पे लिख कर रखना चाहिए ना, चाय शक्कर कॉफी। बिल्कुल बिल्कुल। आओ दिखाती हूँ मैं। ये देखो, सामने ही तो रखी थी। बस यही नहीं देखा मैंने। लाओ मुझे। वैसे मैं अभी मीरा से बात कर रही थी। I was just thinking कि आप लोगों ने कभी उसके बारे में सोचा क्यों नहीं? क्या मतलब 20 सालों से वो आपके साथ है तो उसे कभी जाने क्यों नहीं दिया? तो हमने कौन सा बांध के रखा है उसे? वो खुद ही नहीं गई और जाती भी क्यों? उसको फैमिली जैसा प्यार दिया है हम लोगों ने। फैमिली ही है वो हमारी। और रिया की तो यशोदा माँ बन गई है वो। पैदा नहीं किया तो क्या हुआ, पाल पोस कर तो इसी ने बड़ा किया रिया को। आई अग्री, लेकिन रिया अभी बड़ी हो गई है। कल को उसकी शादी होगी, वो ससुराल चली जाएगी, फिर क्या करेगी मीरा? ये सोचा है कभी? मतलब
उसने कभी अपनी शादी के बारे में क्यों नहीं सोचा? नहीं सोचा था, मतलब मीरा ने नहीं, उसकी मम्मी ने सोचा था। अब्रॉड का रिश्ता लेकर आई थी उसके लिए, पर इसी ने मना कर दिया। इसने सोचा कि अगर ये इंडिया के बाहर चलेगी तो रिया का क्या होगा। मुझे तो लगता है शायद रिया की वजह से ये कभी घर से नहीं गई। पता है कुछ दिनों से ना मैंने इसके लिए कुछ फील किया है। क्या? मैं नहीं, ये ना इसके दिल में ना अभी के लिए कुछ कुछ हो रहा है। हाँ। What nonsense, कुछ भी। मतलब सब जानते हैं अभी के दिल में अभी भी उसकी बीवी के लिए बहुत सारा प्यार है, तो जाहिर सी बात है कि मीरा को भी ये बात पता होगी ना। वो ऐसा क्यों सोचेगी? हाँ, बट ये बात तो मुझे पता है ना कि इसके दिल में कुछ कुछ है, और मैंने तुम्हें बताई तो तुम्हें पता है, पर इसके दिल को थोड़ी ना पता है। हाँ, मतलब अब 20 सालों से तो ये हमारे साथ में रह रही है, मतलब अभी के साथ में, तो जिंदगी भर में तो रह सकती है ना। मतलब रिया की असली माँ बन के तो रह सकती है ना। लेकिन ये तो तभी पॉसिबल होगा ना जब अभी के दिल में भी मीरा के लिए कुछ हो। ये जरूरी तो नहीं है ना, मतलब एक तरफा प्यार भी कामयाब हो सकता है। क्या होता है ना कि एक दिल में प्यार की जरूरत होती है और एक दिल में रिस्पेक्ट की, और मीरा और अभी के केस में मीरा के दिल में प्यार है और अभी के दिल में मीरा के लिए रिस्पेक्ट। शादी के लिए ये दोनों बातें काफी होती हैं। और क्या पता, मतलब एक बार शादी हो जाए तो उसके बाद अभी के दिल में मीरा के लिए प्यार जाग जाए। हो गया सर। हो गया मतलब? हो गया मतलब सर, मैंने सारी वीडियोस क्यू में कर दी है। अब आपको किचन की सारी वीडियोस दिखाई देंगी। मुझे इतनी सारी वीडियोस नहीं देखनी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। सारी मतलब किचन में जब आग लगी उसके बाद की सारी वीडियोस। ओह, मुझे लगा पार्टी शुरू होने से खत्म होने तक। सर वैसे किचन में तो कोई सीसीटीवी नहीं लगवाता, आपने क्यों लगवाया? है कोई वजह? और इस बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम? घर में किसी को नहीं मालूम? नहीं मालूम। आप मुझे किचन की वीडियोस दिखाएंगे प्लीज? जी सर। कॉलेज की पढ़ाई हो या घर का काम, सब अच्छे से करती। ऐसी लड़की कोई भी गलत काम कैसे कर सकती? अब सर की बेटी भी किचन में खाना बनाने आई थी। इससे पहले कुछ नहीं था? नो सर, कोई अनजान आदमी नहीं आया, सब जान पहचान के ही थे। शायद आगे कुछ दिखे। क्या ये कुछ नहीं होगा, क्योंकि खाना यहाँ से बाहर जा चुका है और जो प्रॉब्लम हुई इससे पहले हुई है। सर लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। स्ट्रेंज। कोई अनजान आदमी नहीं आया, सब जान पहचान के ही थे। एक सेकंड। इससे पहले जो मेरे जान पहचान के लोग थे उनमें से कौन कौन किचन आया था, मुझे वो देखना है। स्टॉप। सर हमसे कोई गलती नहीं हुई है सर, बिलीव मी प्लीज। तुम रिया के कॉलेज में पढ़ती हो ना, तो इतनी बड़ी गलती तुम कैसे कर सकती हो? I'm not gonna let you go easy for this. I'm gonna call the cops. आप जब अभी मुझे डांट रहे थे ना, तो बिल्कुल वैसे डांटा आपने जैसे एक पापा अपनी बेटी को डांटते हैं। ट्रीट मी लाइक अ फादर, मुझे अपना डैडी समझो। कॉलेज कैसा रहा? बहुत अच्छा। क्या किया? पढ़ाई की, बहुत पढ़ाई की। आज हमने बहुत काम था। प्रिंसिपल नहीं मिले हो? मिले थे, मुझे माफी भी मांग ली। तो फिर तू ऐसे क्यों? कोई बात नहीं, मैं तेरा मूड ठीक करती हूँ ना।
मैंने बनाई है तेरी फेवरेट। मुझे भूख नहीं है। शाहना प्लीज माँ को मत बताना कि हम हॉस्पिटल गए थे। माँ से प्लीज मुझसे मत पूछना कि इसे क्या हुआ है। तुझसे नहीं पूछूंगी तो किससे पूछूंगी? पड़ोसी से। तू रहती है ना साथ में उसके? अरे साथ में रहती हूँ पर उसके मन की बात थोड़ी जानती हूँ। शाहना मुझे बताए कि क्या हुआ है। आसिफ मुझे सच्ची कुछ नहीं पता है। तुझे सब पता है तो मुझे बता। प्राची की बच्ची मुंह बना के चली गई और मुझे फंसा के चली गई। अब माँ से तो पूछ के ही रहेंगी। उन्हें कैसे बताऊं कि मैं सुन रही हूँ। आपने मेरी मन की बात सुन ली? मन की बात नहीं सुनी तो बोलेगी तो सुनूंगी ना। ओह अच्छा, ऐसे हुआ ऐसे कि प्राची को मिस्टर मेहरा मिल गया और मिस्टर मेहरा को मिलकर वो इतनी इमोशनल हो गई कि एंड तक उनको अपना पापा बोल बैठी। और पापा क्या बोला, वो तो पापा बना भी लेती पर मासी मैं थी वहां पर, मैंने रोक लिया उसको। और प्राची ना बहुत रो रही थी तो मिस्टर मेहरा उन्होंने ही चुप करवाया उसको। मिस्टर मेहरा कॉलेज आए थे? हाँ। रो रही थी बहुत ज्यादा। उसे अपने पापा की याद आती, पापा की कमी महसूस होती है। मुझे लग रहा था कि मैं अकेले माँ और बाप दोनों का प्यार दे सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसे अपने पापा की कमी तो महसूस होगी ना। आपके प्यार में कोई कमी नहीं रही माँ। आपने तो अकेले ही माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है मुझे। मेरे लिए तो पूरी दुनिया एक तरफ और आपका प्यार एक तरफ। ऐसे में मैं किसी और के बारे में क्यों सोचूं? तेरी गलती थोड़ी है बेटा। तूने कहा ना मिस्टर मेहरा को पापा, तेरे मन में बात होगी तभी तो मुंह पे आई ना। और तू वैसे भी कहती है कि वो दुनिया की बेस्ट फादर। तो तुझे फादर की कमी महसूस होती है। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन माँ और बाप दोनों का प्यार नहीं दे सकती है। और तुझे अपने पापा की जरूरत है तो मैं तुझे पापा के पास लेके जाऊंगी। मैं नहीं जानती वो कहाँ है, लेकिन मैं ढूंढूंगी उन्हें। तेरी खुशी से बढ़कर नहीं मेरे लिए मेरा इको। हम साथ नहीं रह सकते, हमारे बीच में इश्यूज हैं। इस वजह से तू नहीं भुगतेगी। तू अपने पापा के साथ रह सकती है, मैं जी लूंगी तेरे बिना, लेकिन मैं तुझे रोते हुए देख के नहीं जी सकती। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपके पास आपके साथ रहूंगी। मैं तो आपके बिना जी भी नहीं सकती, जानती है ना आप। माँ आई नो आप मुझसे बहुत प्यार करती और आपकी परवरिश में कोई भी कमी नहीं रही है। सुना आपने, वो तो मैंने मिस्टर मेहरा को देख के पता नहीं क्यों, आई एम सॉरी माँ। और वैसे भी मुझे अपने पापा के पास नहीं जाना। उनके पास चली जाऊंगी तो आपके हाथ का खाना कैसे खाऊंगी? तो मासी को भी साथ ले जाना। हाँ खाने से याद है कि आज खाने में क्या बना है, मैं देख के आती हूँ। खीर। चल झूठी खीर बोल रही है। अरे सच बोल रही हूँ, खीर बनी, आके देख ले। खीर है। माँ थैंक यू। रुक मैं खिलाती हूँ। रिया! रिया! अभी रिया को ऐसे क्यों बुला रहा है? रिया कब या? और बहुत गुस्से में लग रहा है। मुझे तो लग रहा है कुछ तो होने वाला है। चलो चलते हैं। अभी क्या हुआ बेटा? रिया कहाँ है? भाई व्हाट हैपेंड? रिया कहाँ है? अपने रूम में, मैं लेकर आती हूँ। नो यू वेट, मैं उसे लेकर आती। पर भाई हुआ क्या है? तुम जाकर रिया को लेकर। ओके फाइन, आई विल गेट हर, लेकिन आप मुझे बताएंगे कि आप उसके ऊपर गुस्सा है या फिर किसी और बात पर गुस्सा है? तुम जा रही हो या मैं लेकर आऊं? घर में इतनी टेंशन चल रही है और ये यहाँ पर बैठकर म्यूजिक सुन रही। रिया, What happened, Bua? I was listening to this new song. It's awesome. I think you should listen to it. तुमने ऐसा क्या किया है जो मुझे नहीं पता?
अब्बू मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। What happened? Tell me the truth, Riya. What have you done? अरे वो I didn't do anything. तो फिर भाई नीचे इतना ज्यादा चिल्ला क्यों रहे? He's shouting at the top of his voice और इतना गुस्सा मैंने उन्हें 20 साल पहले देखा था जब हमारी मॉम के साथ उनकी लड़ाई हुई थी और उसके बाद बहुत बुरा हुआ था। पता नहीं आज क्या होगा। रिया तुम्हारी और नहीं। चलो रिया। अभी क्या बात है बेटा, क्या हुआ है, कुछ तो बता। मैं जो बोलूंगा ना रिया को बोलूंगा, वो भी सबके सामने। What happened, Dad? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया, डैड? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रिया? किसी एक का नाम लेकर दूसरे का नाम खराब करना सीखा कहां से तुमने? I didn't do anything. तुमने प्राची को ब्लेम किया। सबके सामने उसका इमेज खराब किया, है ना? बोलो आया ना। Dad, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। Hey, you will hurt. एक बाप बेटे के बीच की बात है। A father is talking to his daughter. Don't interfere, आलिया। अगर वो आपकी बेटी है तो वो मेरी भी कुछ लगती है भाई। I cannot see her like this. और ये हो क्या रहा है? जिसको देखो वो रिया को सुनाए जा रहा है। कल दासी और ताई जी आकर इसको सुना रही थी कि इसके कर्मों की सजा आपको मिल रही है और आज आप है कि इसे सुनाए जा रहे हैं। No, I cannot see this. अगर तुम्हें पता चलेगा इसने किया क्या है ना, तो तुम भी इससे ऐसे ही बात करोगी। तो बताओ मुझे रिया, क्या मैंने तुमसे कहा था कि प्राची को अपने कॉलेज से सस्पेंड करवाओ? मैंने तो नहीं कहा ना। डैड, आपने नहीं कहा था। फिर तुमने प्राची को कॉलेज से सस्पेंड क्यों करवाया? सॉरी। नो, मुझे सॉरी नहीं, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा तुमसे, हाँ? और तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? उसने मुझे बताया था। तुम्हें बताया और तुमने किसी को बताया नहीं। इसका मतलब इस सब में तुमने रिया का साथ दिया है। कहीं तुमने तो ये प्लान नहीं बना? You saying भाई मैंने इसे उससे कुछ भी करने के लिए नहीं कहा था। हाँ, पर रोका भी तो नहीं ना। तुम्हें पता था, तुमने किसी को बताया भी नहीं और रोका भी नहीं। That means you're a bad influencer. And if you're a bad influence, I don't want you to be around Riya. इसलिए एक हफ्ते के लिए तुम रिया से दूर रहोगी। You'll not talk to her. Do you understand? भाई आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे रिया से दूर नहीं रख सकते आप। ये इस घर का रूल है। जिस किसी का भी इन्फ्लुएंस रिया के लिए अच्छा नहीं होगा ना, उसे रिया से दूर रहना पड़ेगा। Do you get it? What nonsense is this? अगर ये रूल है तो फिर ताईजी और दासी को भी इससे दूर रखिए। कल इन दोनों की वजह से आप जानते हैं रिया कितनी देर तक रोती रही। उन सबका इन्फ्लुएंस ठीक है और मेरा इन्फ्लुएंस खराब है। वो लोग इस घर के बड़े हैं। तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है इन लोगों ने, इसलिए अपने आप को इन लोगों से कंपेयर मत करना, क्योंकि ये लोग अपने बच्चों के बारे में जो भी सोचते हैं ना, अच्छा ही सोचते हैं। मिस्टर मेहरा, रिया ने जो कुछ किया बचपने में किया। रिया को लगा कि पल्लवी और विक्रम की पार्टी स्पॉइल हो गई है, तो टू टीच हर अ लेसन उसने ये सब किया। आई डोंट थिंक शी रियलाइज्ड कि इससे प्राची की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। प्लीज इसका बचपना समझ के इसे माफ कर दीजिए। इतना मत डांटिए प्लीज। तो तुमने उसे इसलिए सस्पेंड करवाया था ना, क्योंकि उसने तुम्हारी पार्टी खराब की थी। झूठ बोलना भी सीख गई तुम। तो डैड, मैं सच बोल रही हूँ। उसने पार्टी खराब करी, खाने में गड़बड़ कर दी थी, इसलिए मैंने उसे। झूठ बोल रही हो तुम। I want the truth. Dad, this is the truth. I am telling you the truth. उन्होंने विक्रम अंकल की एनिवर्सरी खराब कर दी, इसलिए मैंने उसको सबक सिखाने के लिए जो मुझे सही लगा मैंने किया। मैंने उसे सस्पेंड करा दिया। प्राची ने कुछ नहीं किया। तुमने उसके खाने में कुछ मिलाकर उसका खाना खराब किया था। ये तुम्हारी चाल थी। उसे नीचा दिखाने के लिए तुमने इतनी घटिया हरकत की। तुम खाना नहीं, किसी की लाइफ खराब कर रही थी। डू यू नो दैट? हमको हमेशा प्राची क्यों इनोसेंट लगती है? इतना अटैचमेंट क्यों डैड उससे कि उसके चक्कर
मुझे सुनाते हैं। और आज उसके चक्कर में आप मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही हो, ब्लेमिंग ऑन मी। मैंने खाना खराब किया? आई डिड नथिंग। वो प्राची ने खाना खराब किया। उसने वो हमारी फैमिली को बीमार करना चाहती थी। इनफैक्ट बीमार नहीं, हम सबको मारना चाहती थी। डैड, शी इज अ